ट्राउज़र की कटिंग करने के लिए सबसे पहले कपड़े को लंबाई में आपने फैलाना है और इसकी जो किनारी वाली साइड होती है ना, जिधर कन्नी होती है, वो अपनी तरफ रखनी है। उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, 2.5 इंच का निशान मार्क करना है इलास्टिक लगाने के लिए। ठीक है, 2.5 इंच का निशान मार्क करने के बाद आपने लेनी है इसकी टोटल लेंथ। मैं मीडियम साइज़ का ट्राउज़र बना रही हूँ जिसकी लेंथ है 36, तो आपने 36 का मार्क कर लेना है, 36.5। ठीक है, क्योंकि नीचे से हम अंदर की तरफ कपड़ा लगाएंगे पाइचे में, तो उसमें आधा इंच सिलाई में जाएगा, इसलिए आपने आधा इंच का मार्क एक्स्ट्रा ले लेना है अपनी टोटल लेंथ से। तो मैंने यहाँ पे 36 का निशान लगा लिया है, आधा इंच एक्स्ट्रा रख के मैं कटिंग कर लूँगी। आप चाहें तो उस आधा इंच के लिए भी मार्क लगा सकते हैं। सही है, सबसे पहले आपने ये काम कर लेना है और फ्रंट पीस को फिर अलहदा कर लेना है जब आप इसकी लेंथ ले लेंगे तब। के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, आसन का नाप लेना है। जितना आपका आसन है ना, उसको आपने यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर लेना है। मैं जो हूँ 13 इंचेस पे आसन मार्क कर रही हूँ। ठीक है, फ्रंट का आसन छोटा होता है बैक के आसन से, तो मैंने 13.5 पे यहाँ मार्क लगा लिया है। उसके बाद 13.5 की एक लाइन खींचनी है आपने सबसे पहले। उसके बाद आपने अपनी थाई मेजर करनी है। मैं यहाँ पे थाई ले रही हूँ 14 इंचेस। आपकी जितनी भी थाई है उसको आपने मेजरमेंट को यहाँ से रखना है। ठीक है, और जहाँ पे आपका 14 इंच जैसे मेरा था यहाँ आ रहा था, तो मैंने यहाँ 14 इंच पे ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब यहाँ से मैं आसन की कटिंग करूँगी गोल वाली। सही है, और साथ ही मैंने ये 14 इंच के साथ ये स्ट्रेट लाइन नीचे पाइचे तक लगा ली है। सही है, ताकि मुझे कहीं से भी कन्फ्यूजन ना हो। के बाद आपने क्या करना है, ये हमारी थाई का निशान है 14 इंच का। 14 इंच के हाफ पे आपने इस तरीके से 14 इंच का हाफ हो गया 7 पे मैंने एक मार्क लगा लिया है। ठीक है, और इसी मार्क को आपने नीचे तक मेजर करके लेके जाना है। सही है, और जगह जगह आपने पूरे 7 इंच के मार्क ले लेने हैं। सही है, और सेम मार्क आपने ऊपर तक लेके जाने हैं 7 इंच के। जितनी भी आपकी थाई है उसका आप हाफ करेंगे और सेंटर में उसकी मार्किंग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ 14 इंच का हाफ करके 7 पे मैंने निशान लगाया है। इस जगह पे जहाँ पे हमने ये थाई का निशान लिया है कि हमें थाई लेनी है 14 इंच, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी थी निशानी के लिए, मैंने ये लाइन ड्रॉ करी थी जहाँ आपकी थाई आ रही है। उसके बाद मैंने ऊपर से लेके नीचे तक भी एक लाइन ड्रॉ कर ली थी। ये लाइन क्यों ड्रॉ करी थी, साइड की कटिंग में हेल्प होती है, इसलिए आपने ये ड्रॉ करनी है लाइन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जितनी आपकी थाई होती है, यानी कि मैंने अपनी थाई यहाँ से नापी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरी थाई का साइज़ है वो मैंने रखा है 14। उसके बाद जितनी आपकी थाई होती है ना, उससे 2 इंच कम करके आपने ये ऊपर का हिस्सा लेना होता है, आपकी वेस्ट लाइन वाला। ठीक है, जो आपके ट्राउज़र की वेस्ट होती है वो आपने थाई से 2 इंच कम रखनी होती है। यानी कि मेरी थाई 14 थी, तो मैं ये वाला पार्ट जो है उसका ट्राउज़र का, इसको मैंने 12 इंच रखा है। 12 इंच रखने के बाद यहाँ पे मैंने एक लाइन मार्क करी है। ठीक है, ऊपर तक आपने सीधी लाइन मार्क कर लेनी है। सही है, उसके बाद आपने इसके अंदर ये आसन का कर्व बना देना है। सही है, क्या करना है, आसन का कर्व बना देना है। ये देखिए, थाई मेरी आ रही है यहाँ तक 14, उसके बाद ऊपर का पार्ट मैंने रखना है 12, और यहाँ मैंने एक 2 इंच की लाइन बना के सीधी ऊपर तक लाइन ले जानी है और उसके अंदर ये हल्की सी गोलाई दे देनी है आसन के लिए, क्रोच लाइन जिसको आप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आपने 14 का आपने हाफ निकाला था, ये मैंने निकाला था 7 इंचेस, और 7 इंचेस के मैंने नीचे तक छोटे छोटे से मार्क बना दिए हैं। आप चाहें तो पूरी सीधी लाइन भी खींच सकते हैं, बट क्योंकि मेरा जो इसका बैक साइड है वहाँ पे मेरी वाइट चॉक नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने आपको फ्रंट पे रखा है। और दूसरा ये कि मुझे ये प्रिंट मेरा ऐसा था कि मुझे देखना था फ्लावर्स ऊपर हो टहनियाँ नीचे हो, इसलिए मैं सीधे पे रख के ट्राउज़र कट कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप पूरी पूरी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार जब आपको कटिंग करना आ जाएगी तो फिर आप पूरा पूरा स्केच नहीं बनाना पड़ेगा आपको। जस्ट छोटे छोटे से मैंने स्ट्रोक्स डाले हैं 7 इंच के। ठीक है, नीचे तक। उसके बाद जो आपका बॉक्स ट्राउज़र होता है, इसका पाइचा होता है 10 इंच। 10 इंच यानी कि 5 इंच आपने बीच में मार्क रखना है, 5 इंच यहाँ और 5 इंच यहाँ आपने निशान ले लेना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसका पाइचा 8 इंच रखें तो आप 8 इंच भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 5 इंच रखें, 10 इंच रखें तो आप 10 इंच भी रख सकते हैं। अगर 8 रखेंगे तो सेंटर पॉइंट आपका 4 होगा, 4 इंच यहाँ 4 इंच यहाँ। और अगर आप 5 पाइचा रखना चाहते हैं तो 5 इंच यहाँ 5 इंच यहाँ। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये सेंटर लाइन ड्रॉ करवाई थी ताकि फिर आप पाइचा निकाल सकें। जब भी आप कैपरी, बॉक्स ट्राउज़र या बेल बॉटम की कटिंग करते हैं तो वो इसी तरह होती है। जितनी आपकी थाई है आपने उसका हाफ
पे मार्क लगा लेने हैं और फिर सेंटर से पांचा लेना होता है। ठीक है, टेलर की जो कटिंग और स्टिचिंग होती है वो इसी तरीके से होती है कि वो सेंटर लेते हैं थाई का, फिर उसका पांचा निकालते हैं। तो मैं भी आपको पूरा पांचा निकाल के कट करके बताती हूँ। ठीक है, ये मैंने 2 इंच पीछे लिया, थाई आ रही थी मेरी 14 इंच, 2 इंच मैंने पीछे लेके आसन का मार्क बना दिया है, यानी कि एक बॉक्स बना दिया है। यहाँ से मैं क्रोच लाइन को कट करूँगी। थाई मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक 14 इंच ही है पूरी। ठीक है, और आपने रफ सा यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ करना है। अगर आपके पास स्केल है तो आप शेप स्केल जो होती है उसकी मदद से थाई का यहाँ से थोड़ा सा तिरछा और नीचे से लेके ऊपर तक, मैं आपकी आसानी के लिए बता दूं, मैंने यहाँ 14 इंच का मार्क लगाया था। आधा इंच की फोल्डिंग छोड़ के यहाँ से मैंने मार्क किया है यहाँ तक, 14 इंच तक आपने स्ट्रेट लाइन लेनी है। फिर आपने थाई के लिए कर्व शेप दे देनी है। सेम आपने यहाँ भी ऐसे ही करना है। आधा इंच का निशान छोड़ के 14 इंच तक सीधी लाइन लानी है। उसके बाद आपने साइड की शेप दे देनी है। ठीक है, इस तरीके से। ये देखें, आधा इंच ये जो है ना मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है, ये हिस्सा हम बाद में कट करेंगे जब हम बैक साइड काटेंगे। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, ये ट्राउज़र की फ्रंट लाइन है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बताती हूँ। ठीक है, मैंने साइड की पूरी सिलाई निकाल ली है उस तरफ की। ये वाला पार्ट अब अभी कट नहीं करेंगे, ये जब आप बैक साइड के साथ रखेंगे तो आप इस पार्ट की कटिंग करेंगे, इस साइड वाली शेप। अभी आपने इसकी शेप कट नहीं करनी है। अब मैंने क्या करा है, इसके नीचे मैंने बैक साइड रख ली है। ठीक है, और उसके ऊपर मैंने फ्रंट साइड पूरा सेट कर लिया है बैक पीस के ऊपर। आप ये देखें, ये इतना बड़ा पीस है, बैक का पीस मैंने अभी कट नहीं किया है। बैक पीस के ऊपर मैंने फ्रंट का पीस अटैच कर लिया है। अब सिंपल आपने क्या करना है, जो बैक साइड है ना उसको फ्रंट साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए फिर आपने नीचे से फ्रंट का पीस बैक पीस के ऊपर अटैच करना है, यानी कि 2 इंच पीछे का पीस आगे के पीस से बड़ा होता है। ठीक है, टेलर कटिंग इसी तरीके से होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से हर जगह से 2-2 इंच 2-2 इंच 2-2 इंच एक्स्ट्रा कर लेना है। ठीक है, पूरा नीचे तक हर चीज़ में 2-2 इंच 2-2 इंच आपने एक्स्ट्रा कर लेना है। अब आपको समझ आएगा क्यों मैं एक्स्ट्रा करने को कह रही हूँ कि मैंने फ्रंट साइड आपका जितना मार्क था टोटल उसमें उसको उसी मार्क पे मैंने कट करवाया था। वहाँ पे मैंने स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखवाया। क्यों? क्योंकि जो हमने पीछे का कपड़ा हम काट रहे हैं ट्राउज़र की बैक साइड का, वहाँ हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं। ठीक है, अगर कोई हेल्दी बंदा है तो वो 2.5-2.5 इंच एक्स्ट्रा रख ले, अदरवाइज़ 2-2 इंच नॉर्मल होता है मीडियम साइज़ के ट्राउज़र के लिए। उसी में आपकी स्टिचिंग का जो है ना कवर हो जाता है। और ट्राउज़र की स्टिचिंग में टेलर मास्टर कभी भी अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ते, वरना एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ने से क्या होता है, वो पांचे पे से उचक रहा होता है। अंदर सिर्फ हाफ इंच का कपड़ा ही रखा जाता है जब आप सिलाई करते हैं, ताकि कहीं से भी आपका ट्राउज़र खिंचे नहीं उठते या बैठते वक्त। आपने क्या करना है, सिंपल नीचे से लेके ऊपर तक 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लेना है। ठीक है, और फिर इसकी शेप को कट कर लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसकी लेंथ को अलग कर लेना है। तो चलिए मैं आपको लेंथ अलग करके फिर दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरा फ्रंट पीस था। ठीक है, मैंने इसके आगे 2 इंच का मार्क लगा के यहाँ पे एक निशान लगाया है। फिर मैंने एक 2-2 इंच की पूरी सीधी लाइन के जगह जगह स्ट्रोक डाल लिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे यहाँ से नापा है 2 इंच एक्स्ट्रा 2 इंच एक्स्ट्रा 2 इंच एक्स्ट्रा, नीचे तक मैंने स्ट्रोक डाल ली है। अब मैंने इस निशान के ऊपर, इन स्ट्रोक के ऊपर, इन लाइन के ऊपर कटिंग करनी है। यहाँ से मैंने बिल्कुल मामूली सी गहराई करनी है। ये मेरा फ्रंट का क्रोच एरिया है, ये मेरा बैक का क्रोच एरिया है। ठीक है, और अपने बैक के पीस को भी इसी तरह अलग कर लेना है। मैं आपको अलग करके दिखाती हूँ। वो मेरा बैक का क्रोच एरिया कट हो गया है। फ्रंट वाला क्रोच एरिया वो है जहाँ पे वाइट मार्किंग हुई हुई है। 2-2 इंच एक्स्ट्रा मेरा बैक का क्रोच एरिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस जगह से आपने यहाँ पे तिरछी कटिंग करनी है, क्योंकि हमारा जो बैक का ट्राउज़र है उठने बैठने में खिंचता है, पीछे से नीचे हो जाता है। तो टेलर मास्टर क्या करते हैं, बैक का क्रोच एरिया इसीलिए बढ़ा रखते हैं फ्रंट से 2 इंच, और उसको फिर कर्व शेप दे देते हैं ताकि वो उठने बैठने में जो आपका सेंटर पार्ट है ट्राउज़र की, जो सेंटर होती है, मयानी होती है जिसे क्रोच कहते हैं, वहाँ से नीचे ना उतरे। तो यहाँ से ये 2 इंच ही रहेगा। बस आपने इसको यहाँ पे साइड पे लाते हुए तिरछी कटिंग कर देनी। मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ से इसको तिरछा कट कर दिया है वहाँ तक, दैट्स इट, इतना आपने करना होता है। उसके बाद अब हम ये साइड की कटिंग करेंगे, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, सेंटर पार्ट, क्रोच एरिया और ऊपर की बेल्ट वाला एरिया, ये मैंने आपको कट करके दिखा दिया। अब हमने ये जो हाफ इंच सिलाई एक्स्ट्रा रखी थी ना, मैं इसको कट करती हूँ और इस पीस को अलहदा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब मैंने साइड की कटिंग भी कर दी है।
ठीक है, हल्का सा कर्व रखना है आपने, और कर्व को कहाँ ला के रोक देना है, जहाँ पे आपका क्रोच एरिया है वहाँ पे आपने कर्व ला के रोक देना है। उसके बाद आपने सीधी कटिंग कर देनी है। तो ये देखें, फिर मैं आपको बता देती हूँ सारे नाप। पायचा मैंने रखा है 8 इंच, ठीक है। 14 इंच तक मैं स्ट्रेट लेकर आई हूँ, सही है। 14 इंच या 15 इंच पे आपका घुटना होता है, इनका 14 इंच पे था। उसके बाद घुटने के ऊपर आपने 10 इंच का मार्क लगाना होता है, ये एग्जैक्ट फिटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आपने थाई लेना है, थाई मैंने रखी है इनकी 14 इंच, ठीक है। क्रोच एरिया मैंने यहाँ से कट कर दिया है, थाई से 2 इंच कम मैंने ऊपर क्या रखा है, हिप लाइन रखी है इसकी, सही है। उसके बाद मैंने फ्रंट की इलास्टिक के लिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था, बैक का मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा और उसको तिरछा कट कर दिया है। तो ये थी ट्राउज़र की कटिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत आसान तरीके से कैप्री ट्राउज़र, बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग करना सिखाऊँ। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसको बॉक्स ट्राउज़र कट करना चाहते हैं तो सिंपल इसका पाइचा आपने 10 इंच रखना है और इसको स्ट्रेट कट कर देना है, यहाँ से बहुत मामूली सा कर्व करना है। बाकी कैप्री के लिए आप पाइचा 8 इंच रखेंगे, कटिंग ऐसी ही होगी, सही है। सिर्फ आपने नीचे से पाइचे का जो घेरा है उसे कम या ज़्यादा करना होता है, बाकी ओवरऑल कटिंग ट्राउज़र की इसी तरीके से होती है। थैंक यू।